understand and look motion as our daily day-to life of our daily day-to-day life, right? We try to understand the concept of motion with respect to our day-to-day activity, right? But before that, to proceed with and look to the conceptuality, what we are trying to do here is that we will understand ki how does motion looks like, right? In initial frame, how we can observe a state of motion. Okay, now to go ahead and to make a more understanding about it, what we will do here is that we will understand motion. Before that हम समझने की कोशिश करेंगे कि what will be rest क्या होगा, and then what will be a definition for motion, right? इन दोनों को डिफाइन करने के पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम रेस्ट किस चीज़ को बोल सकते हैं, और रेस्ट क्या है? एक फिज़िकल स्टेटमेंट है और फिज़िकल स्टेट ऑफ बॉडी है, ठीक है? तो हम मोशन को डिफाइन करने के पहले हम समझेंगे कि हमारे लिए रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ फिज़िकल स्टेट ऑफ क्या है? अ बॉडी। इसको समझने के पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड वन ऑफ दिस थिंग दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, ठीक है? इसको हम क्या समझेंगे? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, जो 11th क्लास में आपको एक क्लियर व्यू के साथ क्या होगा? एक रिलीज आउट होगा। पर हम अभी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान रखेंगे, राइट? व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंसिडर हियर इज दैट वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस ऑन द बेसिक एस्पेक्ट्स। कि बेसिक एस्पेक्ट्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए 9th स्टैंडर्ड और उसके मतलब प्री बोर्ड के बोर्ड स्पेसिफिक पर 10th स्टैंडर्ड पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम समझेंगे, इसके साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए रेस्ट क्या हो सकता है, किस बॉडी को कब रेस्ट में हम बोल सकते हैं, ठीक है? नाउ इसके लिए दो मैं पॉइंटर्स डालूंगा, 2 पॉइंटर्स। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन ऐसे लिखेंगे, when its position does not change with respect to first time, that is t, and second with respect to given reference point, that is any point that is p. हम दो चीज़ को कंसिडर करेंगे, एक बॉडी को जब डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रेस्ट का डेफिनेशन रेडी हो जाएगा। क्लियर? कोई अंडरस्टैंडिंग में अभी तक की दिक्कत नहीं है, करेक्ट? तो मेरे लिए क्या होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट ऑफ रेस्ट की, तो मेरे लिए स्टेट ऑफ रेस्ट कब डिफाइंड होगा किसी बॉडी के अंदर? जब वो बॉडी क्या कर रही होगी? उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। किसके विथ रिस्पेक्ट में? पहला होगा हमारे लिए जब उसकी बॉडी चेंज, उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो रही होगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, किसके? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस पॉइंट। हम इसको किस चीज़ से समझने की कोशिश करेंगे?
एक हम इसके साथ एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल होगा वो हमको क्या बताएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ हमें क्या बताने की कोशिश करेगा, ये हमें ये भी बताएगा कि हमारे लिए क्या होगा, ये इसकी डेफिनेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे चेंज होगी। जैसे एग्जांपल है, ये एक सड़क है, ठीक है। इस रोड पे देयर इज अनदर साइड, इट्स योर अपार्टमेंट वेयर यू स्टे। दिस इज योर अपार्टमेंट एंड हियर इज अ शॉप। ओके, एंड जस्ट some aspect away from it there is a bus stop, और जहां पे क्या है, एक बस खड़ी है। let me make this bus with a blue marker for a pictorial representation in a better way। आपके पास क्या है, एक बस खड़ी है, ये क्या है, बस स्टॉप, ठीक है। अज़म करो 10:30 AM पे आपके मदर ने बोला 10:30 AM पे कि आपको क्या लाना है, यू डिमांडेड फॉर अ आइसक्रीम, राइट। सो योर मदर गिवन यू अ सर्टेन 10 रुपीज और 50 रुपीज ऑफ नोट एंड यू वेंट टू शॉप टू बाई व्हाट, आइसक्रीम, ठीक है। आप आइसक्रीम खरीदने गए, ठीक है। तो जब आप आइसक्रीम खरीदने गए, राइट, कितने पे, 10:30 AM पे, और अब मानो 10:45 AM में क्या हो गए, आप वापस आ गए, ठीक है। आप जब वापस आए तो आपने बताया मदर को कि मेरे को क्या दिखा, एक बस स्टॉप पे आपको एक स्कूल बस दिखी, ठीक है। समझ में आया। नाउ थोड़े टाइम के बाद क्या होती है, थोड़े टाइम के बाद आपकी मदर जाती है, फिर अज़म करो 11 AM को she went again outside to buy some other stuff, right? Now once she came back, or once she back after purchasing means 10:15 पे क्या हो गई, 11:15 पे she back to apartment, और उन्होंने बोला कि तुम जो बोल रहे थे उनको तो बस दिखा ही नहीं, तो बस was not available। कब, जब वो वापस आके बोली तो उनको बस वहां पे नहीं दिखा। ये स्टोरी मैं फिर से रिइटरेट करता हूँ, क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल्स क्या था कि जैसे 10:30 AM पे आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई एंड यू वेंट टू बाय आइसक्रीम। आपने देखा कि उस टाइम पे ही क्या था, बस अवेलेबल था, कहाँ पे, बस स्टॉप पे। टाइम क्या था, 10:30 AM। 10:30 AM पे क्या था, आपको यहाँ पे बस था। सेम टाइम ड्यूरेशन मतलब 10:40 पे जब आप वापस आए तब भी आपको गेट के सामने वो आपको बस दिखा, एंड आपने बोला आपकी मदर को क्या, कि ये जो है बस अवेलेबल था, वहाँ पे खड़ी थी बस, राइट। कब की बात है ये, 10:30 AM की बात है, और किस रेस्पेक्ट के बाद में, विथ रेफरेंस टू क्या है, विथ रेफरेंस टू शॉप, एंड वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या था, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था बस। तो मैं लिखूंगा इसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये क्या होगा, मेरा रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस हमारा पोजीशन ये हो गया। आप पोजीशन इसको भी बोल सकते हो, राइट। आप ये भी बोल सकते हो कि बस स्टॉप का जो, बस का जो पोजीशन था किसके था, बस पे, पर आप बोल रहे हो शॉप के सामने। अगर मानो ये बस स्टॉप यहाँ पे होती तो आप क्या बोलते, बस स्टॉप जो हमारे अपार्टमेंट के सामने है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, बदल सकता है, पर हम इस चीज़ को क्या करते हैं, हम अज़म करते हैं कि हमारे पास एक ही बस स्टॉप है। हमने बोला कि इस बस स्टॉप के सामने जो बस खड़ी है वो बस 10:30 AM पे अवेलेबल थी जब आए, पर जब आपकी मदर गई तो वो बस अवेलेबल नहीं था। तो 10:30 तक वो था, यस, लेकिन 11 AM पे क्या था, वो नहीं था। तो हमारे लिए टाइम क्या था, ये हमारा टाइम का कांस्टेंट है। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है एग्जैक्टली,
ये जो हमारे लिए चीज़ें थी ये हमारे लिए क्या थी, टाइम थी, राइट। और बस अवेलेबल नहीं होना कब, वो क्या होगा, मेरा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बताता है कि जब हम किसी एक ऑब्जर्वेशन पैरामीटर्स मतलब टाइम या फिर पॉइंट को जब कंसीडर करेंगे तो वही बॉडी किसी टाइम में मोशन में हो सकता है या किसी टाइम में मोशन में नहीं हो सकता है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आप एक ट्रेन, जैसे आप ट्रेन पे एक सफर कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन के अंदर अटैच्ड बोगियां, ठीक है, ये ट्रेन क्या हो गया, चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। इसके आसपास एक क्या है, एक फील्ड जिसमें क्या हुआ है, क्रॉप कर रहा है कौन, एक किसान। समझ लो ये एक फार्मर है, द फार्मर इज कल्टिवेटिंग हिज लैंड। इन फ्रंट ऑफ हिम देयर इज अ ट्री, क्या है, एक ट्री, ठीक है, दिस इज ट्री एंड दिस इज द फार्म। नाउ ये ट्रेन क्या है, 8 AM पे ये ट्रेन क्या हुई, इसके फील्ड के सामने से क्रॉस हुई। अब क्या ये ट्रेन किस स्टेट में है, मोशन में। क्यों, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, एक स्पीड मेंटेन करने के बाद आगे बढ़ रही है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम रेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, हम अब यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, जैसे इस सीट पे क्या हुआ, विंडो वाली सीट पे 2 लोग बैठे हैं, करेक्ट। तो इसके सामने जो इंसान होगा, राइट, इफ समबडी इज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे यहाँ एक बॉडी पे एक इंसान बैठा है और यहाँ पे एक ट्रैवलर बैठा है, दोनों एक दूसरे को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को जब देखने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगे, करेक्ट। क्यों रेस्ट में होंगे, कि इनका पोजीशन मतलब 8 AM और 8:05 AM में अगर दोनों सेम सीट पे बैठे हुए हैं तो इनका पोजीशन चेंज होगा, नहीं होगा। और अगर मैं कंसीडर करूँ ये एक बोगी को, अगर मैं कंसीडर करूँ या बर्थ नंबर को कंसीडर करूँ, तो बर्थ नंबर के साथ इनका पोजीशन चेंज होगा, नहीं होगा। तो हमारा क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो हमने डिफाइन करेंगे किसी एक्सपेरिमेंट में, उसके अक्रॉस भी चेंज नहीं होगा। तो देन दीज टू बॉडी मीन्स दीज टू पैसेंजर आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to time, मतलब 8 AM में भी दोनों पैसेंजर एक दूसरे के सामने थे, and with respect to given reference point, मतलब बर्थ नंबर 21 होगा इनके सामने, अज़म करो तो उसके साथ भी इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हमारा क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा। लेकिन यही दोनों इंसान जो ट्रैवलर, जो ट्रेन के अंदर हैं, विच आर देयर इनसाइड द ट्रेन, नाउ दे विल बिकम इन स्टेट ऑफ मोशन। कैसे, जब वो बाहर से किसी चीज को देखेगा, जैसे अगर ये इंसान अब इनको देखने की कोशिश करेगा, राइट, इफ दिस पर्सन इज ट्राई टू ऑब्जर्व एट 8 AM, ही विल सी दैट दे आर एट दिस पोजीशन, मतलब उसके फील्ड के सामने है। पर जैसे ही ये 8:20 AM होगा या 8:20 या 8 समझ लो 8:08:05 AM, राइट, 5 मिनट आफ्टर द डिफरेंस ऑफ 5 इंटरवल, इनकी पोजीशन चेंज होकर गाड़ी क्या हो सकती है, ये पोजीशन इसकी यहाँ भी जा सकती है, ये वाली जो थी ये पोजीशन चेंज होकर क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। तो जो 8 AM पे जिनकी पोजीशन यहाँ पे थी, 8:05 AM में क्या हो गई, यहाँ पे हो गई। तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट समझूँ ये ट्री को, तो ट्री के रेफरेंस में ये यहाँ पे थे, पर 5 मिनट के बाद इनकी रेफरेंस पॉइंट कहाँ हो गई, यहाँ हो गई। तो देखो, तो यही एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम को मैं कंसिडर करूँगा, ये एक ऑब्जेक्ट समझूँ, इनके अंदर 2 इंडिविजुअल को मैं जब कंसिडर कर रहा हूँ, तो कभी टाइम इंटरवल के लिए क्या है, ये दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में है, किसी टाइम ऑफ इंटरवल के लिए दोनों क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है,
वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब हम किस रेफरेंस पॉइंट पे, मतलब किस टाइम और किस रेफरेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं, व्हाट रेफरेंस वी आर कंसीडरिंग एज अ टाइम एज एट द रेफरेंस पॉइंट टू मेक दैट ऑब्जेक्ट एज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन। तो यहाँ समझ में आया कि एक चलती बोगी के अंदर जो बैठा हुआ इंसान होगा वो हो सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन वही बॉडी और वही इंसान अगर मैं उसको उस चलती हुई ट्रेन के बाहर से देखने करूँ, इफ आई ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पर्सन आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, देन दे विल बी एक्टिंग लाइक अ मोशन। क्लियर? सो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म एंड विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हाउ वी आर डिफाइनिंग। क्लियर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मोशन क्या है। ठीक है? Now I'll erase this. Okay. अब हम समझेंगे कि मोशन क्या है। ठीक है? Now we'll try to understand how the motion it will be. ठीक है? मोशन कैसा होगा? तो मोशन में क्या होगा? When a body चेंज इट्स पोजिशन, उसमें नहीं कर रहा था, इसमें पोजिशन क्या करेगा? चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट गिवन टाइम एंड सेकेंड एंड गिवन रेफरेंस पॉइंट। वो रेफरेंस पॉइंट पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। जैसे उसके रेफरेंस पॉइंट होंगी उसी रेफरेंस पॉइंट के अक्रॉस क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा। तो हमने देखा अभी तक कि मोशन में अगर कोई चीज़ चल रही है या मोशन में कोई बॉडी है तो वो क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करने वाला है? वो डिपेंड करने वाला है कि उसका मोशन का स्टेट क्या है। क्लियर? वो मोशन किस हिसाब से पोस्टुलेट करेगा, राइट? हम उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो। ठीक है? ये पार्क में आपका एक साइकिल ट्रैक बना हुआ है जिस पे आप साइकिल चलाओगे, राइट? तो मैं आपका साइकिल को एक साइकिल बनाने की कोशिश करता हूँ विथ अ फनी नोट ऑफ बीइंग देयर। आप उसको समझने की कोशिश करना। सो दिस इज़ योर ट्रैक, मतलब ट्रैक जो है वो ऐसे ऐसे ये वाला रास्ते हैं, वो क्या है? ट्रैक। अब इसमें एक साइकिल चलेगी। ठीक है? दिस इज योर साइकिल। अब ये साइकिल आप आगे बढ़ा रहे हो, करेक्ट? राइट? तो अब देखो, अगर इसके अंदर बैठने की सीटिंग एरिया है, राइट? आपके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, तो अगर वो यहाँ पे बैठा है तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या हो रहा होगा? आपकी पोजीशन चेंज होगी। आप पहले यहाँ पे होंगे, मतलब थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, मतलब आप सोच लो 5 PM में आप बाहर गए घूमने के लिए, तो 5 में आप हो सकता है 5 में आप 1 राउंड लगा के फिर यहाँ पे आ जाएं, तो आपका जो पोजीशन होगा वो वही नहीं रहेगा। क्या हो जाएगी? आपकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, और चेंज होके क्या करेगी? घूमते रहेगी। तो किसी एक टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या होगा? सेम नहीं होगा। क्लियर? वो पोजीशन क्या बदलती रहेगी? चेंज होती रहेगी। मतलब इसमें टाइम फ्रेम भी चेंज होगा। अगर टाइम फ्रेम बदल रहा होगा तो उसकी पोजीशन भी क्या कर रही होगी? वेरी कर रही होगी। और रेफरेंस पॉइंट के अक्रॉस, मतलब रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या लिया यहाँ पे? एक खड़ा हुआ इंसान या बैठे हुए आपके पेरेंट्स। अब हम इसके साथ एक नई चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज टाइप ऑफ मोशन। कई तरह के मोशंस होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक मोशन, सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मोशन है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, जिसको कभी कभी क्या बोलते हैं? मोशन अक्रॉस स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। मोशन अक्रॉस स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है? हम मोशन अक्रॉस स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। नाउ हाउ वी विल डिराइव दैट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। और सेकंड एक बेसिक फॉर्म होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है? यहाँ पे सर्कुलर मोशन को समझ लो, क्योंकि सर्कुलर मोशन का बहुत डिटेल हम कब स्टडी करेंगे? जब मैं सर्कुलर मोशन को इन डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे आपका ये एक साइकिल है, तो इस साइकिल का जो
टायर होंगे, राइट, जो साइकिल होगा वो कैसा मोशन पोस्टुलेट करता है, सर्कुलर मोशन। जैसे वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, या उसकी पोजीशन एक सर्कुलर डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। ये सारे डायनेमिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे किसमें, सर्कुलर मोशन में, राइट। एक बेसिक सा एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप किसी रस्सी को राइट एक थ्रेड के साथ बांध के घुमाओ, राइट, तो ये एक पोजीशन क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, और इसके अक्रॉस जैसे जैसे ये थ्रेड घूमेगा, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे ये थ्रेड घूमेगा वैसे वैसे इसके साथ बॉडी भी क्या होगी, घूमेगी। जैसे मैंने इस पे बॉडी अटैच कर दिया है, तो अब ये बॉडी कैसे घूमेगी, अगर ये मेरी एक बॉडी अटैच्ड है तो अब ये कहाँ पे आ जाएगी, कभी यहाँ आ जाएगी, फिर कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी, लेकिन अटैचमेंट किसके साथ होगा, थ्रेड के साथ होगा। तो इसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर एंगुलर वेलोसिटी, वो कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सर्कुलर मोशन के टॉपिक में, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि मोशन क्या होता है। मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। हमने दोनों समझने की कोशिश की। अब हम ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक बेसिक सा अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मोशन का हमने समझा कि मोशन होता है, मोशन दिखता है, की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट। हमें क्यों डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, टू मेक अ एनालिसिस, मेक एन एनालिसिस। हम एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही कोई बॉडी अगर मोशन में है, राइट, तो हमें चाहिए होगा ना कि उसको हम किसी ना किसी फॉर्म में क्या करें, रिप्रेजेंट करें। उसके रिप्रेजेंटेशन से हम क्या पता कर सकते हैं, कौन से उसके अंदर वेरिएबल पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल पैरामीटर्स हेल्प आउट करेंगे क्या करने में, मोशन को कराने में या मोशन को पोस्टुलेट करने में। समझ में आ रहा है? तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेथड्स देखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड्स में सबसे पहला मेथड्स आता है, हम क्या करते हैं, लीनियर मोशन को हम समझने की कोशिश करेंगे, लीनियर मोशन को, और इसके साथ हम एक ओलंपियाड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट इज होमी भाभा, और एक होमी भाभा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो हमारा बेसिक डेफिनेशंस पे किस पे पता चलेगा, जो हमारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा किस पे, डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट सा अभी तक आपने जो पढ़ा होगा उस पर समझने की हम कोशिश करेंगे, फिर भी हम डिटेल्स में इन सब चीज़ों को बताएंगे जब मैं मोशन के आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ूँगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे क्या है, आप अभी यहाँ पे हो, किसी एक पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, थोड़े टाइम चलने के बाद आप आ गए बी पॉइंट पे, ठीक है। मतलब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो। क्या है, आपका एक हाउस है, इस हाउस से आपको खेलने जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे आपका एक पार्क है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे, आप इस अपने हाउस से आगे निकले, ठीक है, फिर आपने राइट टर्न लिया, सॉरी लेफ्ट टर्न लिया, देन फिर क्या किया, आपने राइट टर्न लिया और यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो आप एच से क्या गए, एक टर्निंग पॉइंट पे गए, फिर एक और टर्निंग पॉइंट पे गए, तो इसको टर्निंग पॉइंट 1 बोल दूंगा, इसको टर्निंग पॉइंट 2 बोल दूंगा, फिर आप पार्क में पहुँचोगे, करेक्ट। अब सोचो, ऐसा ना हो कि ये चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती, मतलब क्या होती, जैसे होता कि एक रो में ही सारे फ्रेंड्स के आपके हाउस हैं, तो आपका H1 हाउस है, उसका A1 बिल्डिंग है, उसका A2 बिल्डिंग है, इसके A3 बिल्डिंग है, आपके 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और सबका एक ही रो में बिल्डिंग है, राइट। तो क्या होगा, आपको अगर A4 पे जाना होगा तो आप कैसे जाओगे, A4 पे ऐसे जाओगे, करेक्ट, हो सकता है आप ऐसे जाओ, ठीक है। और दोनों के बीच का, और इन सब के बीच का डिस्टेंस मान लो क्या है, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। इन सब के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, राइट। तो हो सकता है कि आप क्या करो, आप इसको जाने के लिए कैसे जा सकते हो, आप A2 A4 भी जा सकते हो, यानी A2 A4 भी जा सकते हो। सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप क्या करोगे, A3 के पास जाओगे, उसके साथ थोड़ी बातें करोगे, फिर आपको चला कि नहीं, आपको अब तो अपना बैट ही लेना भूल गए, फिर आप आए, फिर आपने अपना बैट लिया और फिर वापस गए। तो कई तरह के स्टेप्स हो सकते हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं, मोशन इन्हें जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, लीनियर मोशन की बात करते हैं, मतलब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन के मोशन में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उसका हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होगा और जो फॉर्मेट होगा वो रिप्रेजेंटेशन का मेथड होगा नंबर लाइन के फॉर्म में, ठीक है, बेसिक नंबर लाइन के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन के फॉर्म में क्या करने की कोशिश करेंगे, आपका जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा A1, ये आपका पॉइंट हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4, और सबके बीच का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, सबका 10 10 10 10, ये सब 10 मीटर्स के हैं, ठीक है। अब सोचो क्या है, आपने क्या किया है कि आप गए हो A2 पे, ठीक है, A2 पे आए हो, फिर A2 पे आने के बाद आप A3 से मिलने गए हो, जो आपका फ्रेंड A3 में रहता है, ठीक है, फिर A3 के साथ आप क्या हुए हो, फिर A1 के घर पे गए हो, राइट। तो आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, करेक्ट। ये है, एक बार ओलंपियाड नहीं होमी बाबा में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, होमी बाबा में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई बॉडी है वो क्या है, एक अपने डेस्टिनेशन, अपने सोर्स से उसको डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है। अब ये कहानी ऐसी हो सकती है कि आप 5-4 दोस्त होते हो, ठीक है, आप 4 दोस्त होते हो और चारों दोस्त कहाँ जाने की कोशिश करते हो, खेलने का प्लान बना रहे होते हो, पर मालूम चला कि आपने बैट लिया है, उसके पास बॉल लेके गए, तब तक मालूम चला कि आप विकेट लेना भूल गए, तो आप विकेट लेने के लिए दूसरे के घर पे जाते हो। तो ये इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बन सकती है। तो ऐसा बना है कि क्या है, कोई एक स्टूडेंट है जो A2 के फ्लैट पे गया, तो कहाँ गया, O से A2 गया, ठीक है, जैसे O से A2 पे गया, तो O से जब A2 पे गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये 10, और क्या होगा ये 10, मतलब कितना होगा 20, ठीक है। अब A2 से किस पे गए हैं वो लोग, A2 से कहाँ पे गए, A4 पे, ये आपका क्या है A4 था, ये A4 पे गए, तो जब A2 से A4 पे गए तो क्या हुआ, A2 भी, ये भी 10 था और ये भी 10 था, वो भी क्या हुआ 20 ट्रैवल किए। अब क्या किए वो दोनों, ये दोनों जो दोस्त मिले थे, अब ये फिर किस पे गए, A1 पे गए, तो यहाँ से कहाँ पे आए A1 पे, तो अब A4 से किधर गए वो A1 के पास, तो जब A4 से A1 के पास जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तब पहुँचेंगे ना। तो ये 10 ये 10 ये 10 10 20 30, तो क्या हो जाएगा 30। तो टोटल डिस्टेंस का ट्रैवल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होगा 10 + 10 20। फिर आपका क्या हुआ, A2 से कहाँ गए A4 पे, तो A2 से A4 पे गए, कितना हो गया 10 + 10 क्या हो गया, ये भी 20, और फिर A4 से A1 पे आए तो कितना हो गया 10 20 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 और 40 कितना हो जाएगा 70 मीटर टोटल डिस्टेंस इन लोगों ने क्या किया, ट्रैवल किया। कितना किया, 70 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये होता है नंबर लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, वी रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ अ मोशन, वाई, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन अ पिक्चोरियल फॉर्मेट और पिक्टोरियल मेथड, right? And that representation method for a straight line motion is that what, that is called as methods of representation in a straight line. अब हम समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम्पल इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। एक बार ये रैबिट पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था, मतलब क्या था कि अगर कोई एक रैबिट है, ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक कोई रैबिट है, ठीक है, वो क्या हुआ है, ये A1 से गया है, जैसे A, B, C और D, क्या हुआ, पहले A से D गया, D से C गया, C से B गया और B से फिर आ गया D पे, ठीक है, मतलब ये पहले यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर वापस यहाँ चला गया, ठीक है। तो टोटल इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे अभी
डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस का समझ गया, पर डिस्टेंस का हम भी प्योर रिप्रेजेंटेशन मेथड्स देखेंगे। अब हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है, ठीक है, और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे इनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो कैसा है, इनके बीच में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है क्या, क्योंकि इसी बेसिस पे हमारे क्या होता है, ओलंपियाड के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी कभी होमी भाभा में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं क्या। अगर रिलेशन इस्टेब्लिश होगा तो हम उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम समझेंगे कि हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के साथ क्या होता है, और जैसे ही हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे इस यूनिफॉर्म में देखेंगे तो हम समझेंगे स्पीड के कॉन्सेप्ट्स को, और फिर हम समझेंगे इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ हम समझेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम समझेंगे एवरेज स्पीड, और फिर हम नॉन यूनिफॉर्म में समझेंगे एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इन सारे पैरामीटर्स को। हमको क्या दिखेगा, डिस्टेंस कैसा दिखेगा, डिस्टेंस का लॉजिक क्या होगा, डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, और स्पीड के साथ एवरेज स्पीड, वेलोसिटी के साथ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और हम इसके बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जाता है अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो हम पहले समझेंगे कि मेरे लिए डिस्टेंस का मायने क्या रखता है, मेरे लिए डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या कहला सकता है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कैसा दिखेगा, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमारे लिए पहला सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस को बोलते हैं टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, और फिजिक्स के टर्म में ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह डाल सकते हो आप बॉडी अंडर बाय ऑब्जेक्ट, बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और क्या बोल सकते हो आप, अ बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन। फिजिक्स हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की स्टडीज है, हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को, या हम एनालाइज कर सकते हैं उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं आप यही बोलते हो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन। कट टू कट लॉजिक है, ठीक है। तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या किए, हमारा एक ऑब्जेक्ट था ए से क्या गया, ए से गया बी पे, बी से क्या गया सी पे, और सी से चला गया डी। ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था। 10 मीटर, 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, और दिस इज 10 मीटर। ये सारे क्या थे, डिस्टेंस है। अब इसको समझो, ये आपका क्या है, हाउस है, और आपको कहाँ जाना है, स्कूल, ठीक है। तो आपको बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, जहाँ से जाने के बाद आप लेफ्ट टर्न लोगे, ठीक है। ये आपका रोज का रोड मैप है, आप घर से निकलते हो, फिर लेफ्ट लेते हो, फिर राइट लेते हो, फिर आपकी स्ट्रीट स्कूल आती है। तो क्या है, ये डेली मैप हो सकता है। पर अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस क्या कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, ठीक है। या फिर आपका एक पार्क है,
एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और आपका एक पार्क है, जो पार्क में क्या होगा, एक स्क्वायर के फॉर्म में पार्क, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करने की कोशिश करेंगे, हम ये भी एक्सपेरिमेंट को पार्क में भी लेके जाके समझेंगे और स्कूल वाले में भी समझेंगे। जिन लोगों को स्कूल में समझ में नहीं आएगा वो कहाँ चले जाएंगे, पार्क में चले जाएंगे, क्योंकि खेलने के टाइम लोगों को ज़्यादा समझ में आने लगती हैं चीज़ें। तो वॉट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन स्कूल वाला एग्जाम्पल। इफ स्कूल एग्जाम्पल डजंट सूट्स यू, यू विल बी मूविंग बैक टू पार्क। ओके, हम पार्क में चले जाएंगे। नाउ विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, मतलब स्कूल वाला कॉन्सेप्ट। एनी डाउट? नो? सो व्हाट विल ट्राई टू डू हियर इज दैट दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट पे क्या हुए, आप निकले, तो हमारा क्या बोलता है, टोटल पाथ ट्रेस। क्या बोलता है ये, टोटल पाथ ट्रेस। अभी तक आपने जितने पाथ ट्रेस करोगे, किसको, एक मूविंग बॉडी के लिए, ट्रेस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी गया है, मतलब क्या हुआ है, तो हमारा डिस्टेंस होगा जो, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए से ए बी गया है, मतलब ए बी गया है, ठीक है भाई। ए बी के बाद किधर गया, बी सी गया है, वेरी गुड, बी सी भी गया है, फिर किधर चला गया, वो सी डी चला गया है, करेक्ट। तो ए बी भी गया है, फिर बी सी गया है, फिर सी डी गया है, तभी तो स्कूल पहुंचा है। यही तो टोटल पाथ था जो उसने क्या किया है, ट्रेस किया है। यही टोटल पाथ था उसने जो ट्रेस किया है, करेक्ट। कहाँ से कहाँ जाने के लिए, एक पॉइंट से बी पॉइंट पे। अब हमारे लिए क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से आप किसी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हो, और यहाँ से मोशन क्या होती है, मोशन जहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है, या बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। आप अपने पड़ोसी के घर से तो नहीं निकलोगे, अगर वो एडेस घर पे, एडेस नाम के एक बंदे का घर है, तो आप एडेस के घर से तो निकलोगे नहीं। आपका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, आपका ही घर होगा। और ये डी डैश भी नहीं हो सकता, किसी दूसरे का स्कूल भी नहीं हो सकता, वहाँ पे आप नहीं भी जा सकते, क्योंकि आपके स्कूल में ही जाओगे, दूसरे के स्कूल में नहीं जाओगे, करेक्ट। तो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। तो डी मेरा क्या होगा, हमेशा फाइनल पॉइंट होगा, मतलब जहाँ मुझे फाइनली जाना है, द पॉइंट वेयर फाइनली द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग टू। तो दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, दिस इज माई फाइनल पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी कितना था, 10 था, बी सी कितना था, 20 मीटर था, और सी सी कितना था, और सी डी कितना था, 30 सेंटीमीटर था। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितने थे, मीटर में थे, तो 10, 20, 30, 60 मीटर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया स्कूल वाला। अब समझ में आते हैं हम पार्क वाले एग्जाम्पल, ठीक है। पार्क में क्या था, आप क्या करते हो, एक राउंड लगाते हो, ठीक है। आप क्या लगाते हो, 1 राउंड, एक राउंड लगाते हो आप। तो अब क्या करोगे, अगर मानो मैं ये अब समझो यहाँ पे, अब ये इसके लिए आप एक पॉइंट को क्या बना, अब सीधो मान लो आपको ए बी सी डी कॉर्नर्स है, तो आप क्या करोगे, ए से स्टार्ट करोगे या फिर बी से स्टार्ट करोगे। पर जब एक राउंड आप मारोगे, वंस यू मेक अ कंप्लीट अ राउंड, यू विल बी कमिंग टू सेम पॉइंट, मतलब बी पे आओगे, करेक्ट। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पे मेरे को 1 राउंड लगाना है, ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक पे मेरे को 1 राउंड लगाना है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इफ आई एम स्टार्टिंग हियर, आई विल कम बैक टू सेम पॉइंट, करेक्ट। तो हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे और स्टॉप भी क्या करेंगे, यहीं से करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं 1 राउंड की बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ए से कहाँ चला गया, 1 राउंड लगाया, तो 1 राउंड लगाने में कहाँ जाएगा वो, अगर 1 राउंड लगाएगा तो क्या करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा इसमें, टोटल पाथ कितना ट्रैवल होगा। पहले वो तो जाएगा ए से बी पे, फिर बी से जाएगा सी पे, ए से अगर स्टार्ट किया तो ए से जाएगा बी पे, बी से जाएगा सी पे, और सी से जाएगा डी पे, और फिर डी से जाएगा ए पे, ऐसे करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लो यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना होगा, 40। अगर मानो वो एक स्क्वायर शेप ऑफ क्या है, फील्ड है, इस स्क्वायर शेप में क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये टोटल कितना होगा, ए बी सी डी, ये 4 हो गए। अब क्या किया, मैंने बोला कि वो सिर्फ ए से कहाँ तक जा रहा है, सी पे जा रहा है। ए से कहाँ पे जा रहा है, सी पे। तो ए से स्टार्ट किया और वो जा रहा है किधर, सी पे। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का केस क्या हो जाएगा, ए बी + बी सी, और सी डी होगा क्या,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे रुक गया है, सी पे ही क्या कर गया, स्टॉप कर गया, इसके आगे वो गया ही नहीं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो डिस्टेंस बताता है कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है या टोटल कितना पाथ ट्रेस किया है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसका, बिटवीन इनिशियल आ गया एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। प्लस, ठीक है, अब हम समझना इससे हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं, रिलेशन। इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा एस्टैब्लिश होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो देखो क्या होगा कि जैसे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी होगा तो क्या होगा, एक तो चीज आ रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम देखते हैं फील्ड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फील्ड वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमने ए बी सी डी, ये मेरे क्या थे, फील्ड। ठीक है, मतलब ये मेरा पार्क था। ये एग्जैक्टली क्या है, तुम्हारा पार्क। ठीक है, अब इस पार्क के अंदर मैं बोला कि आप क्या कर रहे हो, ए कॉर्नर से किस कॉर्नर पे जा रहे हो, सी कॉर्नर पे। तो ए से किधर जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट पे किधर जा रहे हो, ए टू बी। तो ए मेरा क्या होगा, इनिशियल, ए मेरा क्या हो जाएगा,